और इसी बीच आपको बताएं कि बाबूलाल मरांडी दीपक प्रकाश से मिलने रिम्स पहुंचे हैं। ये सीधी तस्वीरें रिम्स की हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बताएं कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश को हार्ट अटैक आया, जिसके बाद जो है उन्हें रिम्स के सीसीयू में भर्ती कराया गया है और लगातार जो है सभी उनसे मिलने पहुंच रहे हैं। इससे पहले सीएम हेमंत सोरेन खुद रिम्स पहुंचे थे हालचाल जाना, और जब वो मिलकर वहां से निकले तो उन्होंने बताया कि अभी दीपक प्रकाश की स्थिति जो है ठीक है। और आपको बताया कि स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता भी उनसे मिलने पहुंचे थे। तो ये सीधी तस्वीरें आपको न्यूज 11 भारत दिखा रहा है। आपको बताया कि बाबूलाल मरांडी दीपक प्रकाश से मिलने पहुंचे हैं रिम्स। तो रिम्स परिसर से लाइव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तो दीपक प्रकाश की हालत में पहले से अब सुधार बताई जा रही है और लगातार जो है उनसे मिलने पहुंच रहे हैं। तमाम राजनेता और नेता उनसे मिलने पहुंच रहे हैं, उनका हालचाल जानने पहुंच रहे हैं, क्योंकि एक कद्दावर नेता है दीपक प्रकाश। और आपको यह भी बताया कि बाबूलाल मरांडी के साथ भी वो रह चुके हैं, उनकी पार्टी में रहकर काम कर चुके हैं। और इसलिए यही वजह है कि जब उनकी तबीयत खराब हुई है तो खुद बाबूलाल मरांडी रिम्स पहुंचे उनका हालचाल जानने के लिए। तो सीधी तस्वीरें आपको रिम्स परिसर से दिखा रहे हैं। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश को हार्ट अटैक आया, जिसके बाद जो है उन्हें रिम्स में भर्ती कराया गया है। रिम्स के कार्डियोलॉजी विभाग के सीसीयू में भर्ती कराया गया है और वहां पर उनका इलाज चल रहा है। लेकिन अच्छी खबर, एक राहत की खबर ये कि दीपक प्रकाश की हालत में अब सुधार हुआ है और अभी स्थिति बेहतर बताई जा रही है। आपको बताएं कि सीएम हेमंत सोरेन खुद, देखिए ये तस्वीर उस वक्त की है जब सीएम हेमंत सोरेन बन्ना गुप्ता उनसे मिलने पहुंचे थे रिम्स में। और साफ तौर पर रिम्स के निदेशक को भी निर्देश दिया गया है कि जो है अच्छे से अच्छे तरीके से दीपक प्रकाश का इलाज किया जाना चाहिए। तो लगातार अब सभी नेता उनसे मिलने पहुंच रहे हैं, उनका हालचाल जानने के लिए पहुंच रहे हैं। रिम्स के सभी डॉक्टर दीपक प्रकाश को लेकर जो है लगातार उनका इलाज कर रहे हैं। जल्द स्वस्थ होकर घर जाएंगे दीपक प्रकाश। ये जब स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता उनसे मिलने पहुंचे और मिलने के बाद उन्होंने ये बातें कही है। इसके अलावा सांसद संजय सेठ भी दीपक प्रकाश से मिलने पहुंचे थे, उनका हालचाल जाना। तो अब कोई चिंता की बात नहीं है, एक राहत की खबर कि अब जो है दीपक प्रकाश की हालत में सुधार हो रही है। तो एक राहत की खबर, क्योंकि लगातार जब ये खबर सुनने को मिली थी तो कहीं ना कहीं हर कोई परेशान हो गया था, चिंता का विषय। क्योंकि एक कद्दावर नेता जिस तरीके से जब उन्होंने बीजेपी का दामन थामा है तब से ही लगातार वो बीजेपी के लिए काम करते आए हैं। और जब ऐसी खबर मिली तो हर कोई परेशान हैरान रह गया था। लेकिन अब है एक शांति की खबर, एक अच्छी खबर कि दीपक प्रकाश की हालत में अब सुधार हो रहा है। तो पहले से अब स्थिति काफी बेहतर बताई जा रही है और लगातार सभी उनसे मिलने पहुंच रहे हैं। तो बाबूलाल मरांडी भी उनसे मिलने पहुंचे हैं। ये रिम्स परिसर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो आपको ये भी बताएं कि दीपक प्रकाश बाबूलाल मरांडी के साथ काम कर चुके हैं, उनकी पार्टी में रहकर काम कर चुके हैं। और यही वजह है कि जब उनके बारे में बाबूलाल मरांडी ने सुना तो वो फौरन ही उनसे मिलने के लिए रिम्स परिसर पहुंचे हैं। तो स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने भी हालचाल जाना, उनसे मिलने पहुंचे। सीएम हेमंत सोरेन खुद मिलने के लिए पहुंचे हैं और रिम्स के सभी डॉक्टर दीपक प्रकाश को लेकर अब सक्रिय नजर आ रहे हैं, क्योंकि साफ तौर पर सीएम हेमंत सोरेन ने निर्देश दिया है कि अच्छे से अच्छा इलाज दीपक प्रकाश का होना चाहिए। तो लगातार अब जो है हर कोई जो इनसे नहीं मिलने पहुंच रहा है दीपक प्रकाश से, तो वो लगातार रिम्स के निदेशक से फोन पर उनकी तबीयत के बारे में जानकारी ले रहा है। और आपको बताएं कि केंद्रीय मंत्री धर्मपाल सिंह ने भी हालचाल जाना है, फोन के जरिए बातचीत की। तो एक अच्छी खबर आपको बताएं कि अब जो है दीपक प्रकाश की हालत में सुधार हुआ है, अभी स्थिति काफी सही बनी हुई है और दीपक प्रकाश अभी बिल्कुल स्वस्थ हैं। तो आपको बताएं कि सीवियर हार्ट अटैक की वजह से उन्हें रिम्स में भर्ती कराया गया है।
और बादल पत्रलेख ने क्या कुछ कहा है दीपक प्रकाश की तबीयत को लेकर, आइए सुनते हैं। मरांडी जी से इसकी जानकारी प्राप्त की है। वहाँ पर हमारे विधायक हैं समरी लाल जी, उनसे भी किए। एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी हो चुकी है और वो कंट्रोल में है। चीज़ों को हम देख रहे हैं। माननीय स्वास्थ्य मंत्री के भी संज्ञान में हैं और माननीय मुख्यमंत्री भी जा रहे हैं। हम चीज़ों को देख रहे हैं। जहाँ तक होगा उनको मदद दी जाएगी। सरकार उनके साथ खड़ी है। और ये देखिए सीधी तस्वीरें, बाबूलाल मरांडी पहुंच चुके हैं और हालचाल जानने के बाद बाबूलाल मरांडी रिम्स से वापस निकल चुके हैं। हालचाल जाना और रिम्स परिसर से लाइव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। और क्या कुछ कह रहे बाबूलाल मरांडी, सुनते हैं। बोल के आता है कि हम अमुक तारीख को आने वाले हैं। बीमार तो कभी भी आदमी बीमार होता है, अचानक होते हैं। तभी ठीक है, स्टेबल है। डॉक्टर लोगों ने पूरी देखभाल की है और मैं समझता हूँ कि जल्दी स्वस्थ होकर के फिर बाहर निकलेंगे। मुख्यमंत्री भी आए थे मिलने के लिए सर। स्वाभाविक आना भी चाहिए और आए तो अच्छी बात है। अभी कैसी तबीयत है सर? बातचीत किया आपसे? नहीं, अभी तो बात करने की स्थिति में नहीं है। ये लगा हुआ है, खाली देखा देखी हुआ, नमस्कार वगैरह हुआ और अच्छे हैं, एस्टेब्लिश्ड है। सर आपको कब जानकारी मिली इसकी और कैसे फिर तुरंत सीधे चले हैं? अच्छा, सर ये डॉक्टर प्रसाद नहीं, अभी एंजियोप्लास्टी किया सर। एक तो किनारा धन्यवाद आपको देना चाहता हूँ। लोगों ने भी रिक्वेस्ट किया था कि उनको आना। तो रिम्स परिसर की तस्वीर दिखा रहे हैं जब खुद बाबूलाल मरांडी जो हैं रिम्स के डॉक्टर से बातचीत कर रहे हैं, स्थिति का जायजा ले रहे हैं। और उनसे मिलने के बाद जब बाहर निकले दीपक प्रकाश से मिलने के बाद, तो बाबूलाल मरांडी ने कहा कि वो जल्द ही ठीक होकर वापस लौटेंगे, लेकिन अभी जो है वो बात करने की स्थिति में नहीं है, लेकिन वो जल्द ही ठीक होंगे, ऐसी कामना बाबूलाल मरांडी ने की है। तो लगातार देखिए सभी नेता जो है जब उन्होंने जाना कि दीपक प्रकाश की तबीयत खराब है, रिम्स में भर्ती हैं, तो लगातार हर कोई उनसे मिलने के लिए पहुंच रहा है। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको रिम्स परिसर की दिखा रहे हैं जब बाबूलाल मरांडी दीपक प्रकाश से मिलकर वापस लौट रहे हैं। और उन्होंने बताया कि जल्द ही जो है दीपक प्रकाश ठीक होकर अपने घर को वापस लौटेंगे। तो आपको बताएं कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश को हार्ट अटैक आया है, जिसके बाद उन्हें रिम्स के कार्डियोलॉजी विभाग के सीसीयू में भर्ती कराया गया है। रिम्स में भर्ती कराते हुए उनका इलाज शुरू कर दिया गया। बेहतर इलाज जो है इलाज के निर्देश भी सीएम रिम्स के युवा चिकित्सक हैं डॉक्टर प्रशांत की बात करें, अंशुल की बात करें। ये स्वाभाविक है कि अच्छा जो रिम्स में पहले हार्ट के इलाज के लिए लोगों को दिल्ली जाना पड़ता था या फिर वेलोर जाना पड़ता था, अब झारखंड में ही, और वो भी रिम्स में जो डेवलप किया, तो इससे बढ़िया झारखंड के लिए और दूसरा क्या हो सकता है। क्योंकि अब बहुत से पेशेंट को बाहर नहीं जाना पड़ता है, अब पेशेंट को यहीं पर इलाज मिल जाता है। रिम्स का जो सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक बनाया गया, जो कार्डियोलॉजी विभाग, जहाँ बेहतर काम देखने को मिला डॉक्टरों का, उसकी नींव भी आप ही ने रखी थी सर। देखो, झारखंड राज्य जब नया बना तब तो स्वाभाविक है कि हमारे मन में एक कल्पना थी कि क्योंकि झारखंड से बहुत सारे पेशेंट, जो पहले तो दिल्ली में थे, भारत सरकार में मंत्री भी थे, तो हम देखते थे कि झारखंड के या बिहार के भी बहुत सारे पेशेंट दिल्ली ही लोग जाते थे इलाज के लिए। तो हमें लगता था कि भाई अगर ये सारी सुविधाएं झारखंड में हो जाए तो फिर लोग क्यों आएंगे। और सौभाग्य से जब राज्य बना 15 नवंबर 2000 को हम इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, तो फिर हमने उसी दिन से पहल शुरू की
यार हम चाहते थे कि झारखंड में सभी प्रकार की बीमारियों का इलाज झारखंड में ही हो, ताकि गरीबों को कोई परेशानी नहीं हो, बाहर नहीं जाना पड़े। तो अब वो सारी चीज़ें थोड़ा दिखाई पड़ती बेचारे उन लोग को भी थोड़ा देखने दीजिए। बाबू और आनंदित और अभी थोड़ी देर पहले दीपक प्रकाश से मिलकर निकले हैं और आप देख सकते हैं कि जो लोग हैं, जो समर्थक हैं, जो चाहने वाले हैं, वो काफी मात्रा में मौजूद हैं और लगातार सर ठीक सर, चला देते हैं सर, ठीक चला। उनका हालचाल जाना और बताया कि जल्द से जल्द जो है दीपक प्रकाश ठीक हो जाएंगे और न्यूज़ 11 भारत भी यही कामना करता है कि दीपक प्रकाश जल्द ठीक हो जाए और अपने घर को वापस लौटे।